झूला जितना पीछे जाता है न दोस्तों, उतना ही आगे भी जाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन का झूला पीछे जा रहा हो ना, तो घबराइए मत, क्योंकि वह उतना ही आगे भी जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ख़त्म हो चुका है राहु का तांडव। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य पिछले 1.5 सालों में जो आपके जीवन में दुखों का दौर चला था, अब वही दुख आपके जीवन में ब्याज के साथ सुख में बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है और धन के नए रास्ते खुल जाएंगे। आज का यह जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप इसे पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव इस कदर पड़ता है कि ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और राजा से रंक बन जाता है। ऐसा आपको अपने जीवन में ज़रूर महसूस होगा। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं किस प्रकार राहु का तांडव आपके जीवन से खत्म हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 का दिन आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्योंकि राहु वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि, जो अग्नि तत्व राशि होती है, काल पुरुष की कुंडली में उसके मस्तिष्क का कारक होती है, वह सप्तम भाव में राहु आकर के विराजमान हो गए। आपकी कुंडली में मेष राशि सप्तम भाव में बनती है, इसलिए राहु का प्रभाव 12 अप्रैल से आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आ गया। वैसे तो यह जो वीडियो है, यह निश्चित रूप से 18 महीने पहले की भविष्यवाणी को लेकर के है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, इससे पहले जब राहु वृषभ राशि में बैठा था, उस समय भी आपके जीवन में, यानी कि अप्रैल 2022 से पहले लगभग 3 सालों से राहु का तांडव आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। जब राहु मेष राशि यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा, तो इसकी जो दृष्टि है दोस्तों, वह आपके दिमाग पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर दी। जी हाँ दोस्तों, राहु की सप्तम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर पड़ी और पंचम दृष्टि आपके आय स्थान पर शत्रु राशि सिंह राशि पर पड़ी, जिसके स्वामी सूर्य महाराज होते हैं। तो वहीं राहु की नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर पड़ी, जो राहु की नीच राशि होती है तीसरे भाव पर। तो दोस्तों, आपको यह बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि राहु जब सप्तम भाव में आया तो सप्तम भाव मनुष्य के जीवन में उसके दाम्पत्य का होता है, उसके बिजनेस व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राहु मेष राशि में जब बैठा तो वह उग्र हो गया। क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और काल पुरुष की कुंडली में यह मस्तिष्क होने के कारण इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उग्रता पाया जाता है। मेष राशि मंगल के द्वारा शासित राशि है, जो क्षत्रिय गुणों को धारण करती है। इसके अंदर ताकत और पराक्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब भी राहु मेष राशि में आता है तो यह हर व्यक्ति को जिद्दी, हठी, अहंकारी और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने वाला बनाना चालू कर देता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यह राहु आया तो सबसे पहले यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ किया। आप सोच रहे होंगे कि राहु क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, राहु शनि के समान फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और आपके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि आपके जीवन में 2020 से ही शनि की ढैया तांडव मचा करके रखी थी, जो अभी जनवरी महीना में ही समाप्त हुई थी। तो वहीं दोस्तों, आपकी कुंडली में राहु जब सप्तम भाव में बैठा तो इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ी। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि आपकी आय नहीं हुई, आपको ज़बरदस्त अपने आय में वृद्धि देखने को मिली।
लेकिन क्या इनकम से ही सब कुछ सही होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही सप्तम भाव में राहु आया, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सप्तम भाव में राहु आया, आपके जीवन में व्यर्थ का स्थानांतरण करवा दिया। व्यर्थ का नौकरी परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिला। वहीं दोस्तों, आपकी द्वितीय संतान को भी राहु कष्ट देने का कार्य किया। आपको पेट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड रोग पैदा हो कर दिया। इसके साथ ही सप्तम भाव में राहु जब आया तो आपकी मति बुद्धि को इस प्रकार भ्रष्ट कर दिया कि आपका जीवन साथी के साथ ही आपका रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर होना प्रारंभ हो गया। जीवन साथी से धोखा मिला तो मिला, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो भी कहीं ना कहीं जीवन साथी को संभालने का मौका नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर अकड़ था, क्रोध था और एक हठीपन था। मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। और दोस्तों, इस धरती पर जो नहीं झुकता है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त गिरता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही आपके सप्तम भाव में राहु आया, आपको कहीं ना कहीं गलत लोगों के संपर्क में लाया। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव पर उनकी नीच दृष्टि पड़ी, जो आपके छोटे भाई बहन का भाव होता है। तो ऐसे में आप अपने रिश्तेदारों के चक्कर में खुद का व्यापार व्यवसाय बर्बाद कर लिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा स्थान पर जब राहु की दृष्टि पड़ी तो जो भी रिश्तेदार थे आपके समक्ष थे, वह कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे और खुद की संपत्ति और प्रॉपर्टी आपके पास होते हुए भी आपको उन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने जीवन में बर्बादी का एक और कारण अपने अकड़ के कारण ही देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब राहु आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। तो ऐसा क्यों? देखिए, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में राहु मेष राशि में लगभग 0 से लेकर के 2 डिग्री के मध्य में रहेगा। और दोस्तों, विषम राशि में कोई भी ग्रह जब 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में रहता है तो वह कहीं ना कहीं कमज़ोर माना जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, राहु अब आपके जीवन में तांडव मचाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रभावहीन हो चुके हैं। और जब भी कोई ग्रह प्रभावहीन हो जाता है तो उसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आपको धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि अब आपके जीवन में सुख का आगमन होने लगा है। और साथ ही आपको यह भी मालूम होगा कि पूर्व में आपने कौन कौन सी बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से आपको दुख का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हुआ, वैसे ही आपके जीवन में जो पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या पैसे को लेकर थी। दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ता खराब हो गया था उसमें सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आपने गलत लोगों के चक्कर में जो आकर के पार्टनरशिप में पैसा बर्बाद कर दिया, वह भी कहीं ना कहीं आपको वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार की फालतू की चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही दोस्तों, व्यर्थ की नौकरी परिवर्तन हो या फिर अस्थिरता जो आपके जीवन में लंबे समय से आपको देखने को मिल रही थी, उसमें भी सुधार होता हुआ आपको महसूस होगा। जीवन साथी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई थी तो वह भी अपने रास्ते पर चालू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस समय कहीं ना कहीं झुकना अवश्य प्रारंभ करना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए और व्यवहार को ठीक करने के लिए। किसी कारण से दोस्तों, अगर भाई बहनों के साथ रिश्ते में कमजोरी आ गई थी, जो दूरियां बन गई थी, वह फिर से किसी न किसी कारणवश अब मजबूत बनने लगेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में जो रिश्तेदार आपके लिए बर्बादी का कारण बने, अब उन्हीं लोगों से आपका छुटकारा आपको मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन में फालतू के लोगों को बाहर कर देंगे, क्योंकि जब राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही थी तो उस समय आप कुछ रिश्तेदारों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में अपना बहुत पैसा बर्बाद कर लिए और इन पैसों की भरपाई के लिए यह जो समय है, आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं वह पैसा आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अपयश और अपव्यय की भावना उत्पन्न हो गई थी। अब इन चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा राहु के प्रभाव के कारण आप बेमतलब की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आपकी मति बुद्धि को राहु ने पूरी तरह से
भ्रष्ट कर दिया था। इसलिए दोस्तों इस समय आपकी मति बुद्धि में भी सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, पिछले 1.5 साल से इधर उधर भटक रहे थे, अब वह शांत हो जाएगा। आपके लिए अच्छा रिश्ता आने का संभावना नज़र आ रहा है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो निश्चित रूप से रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लग्न भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ी तो यह आपको व्यर्थ की यात्राएं करवा रहा था। व्यर्थ का स्थानांतरण, इसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा और आपके मन मस्तिष्क में जो ज्वाला था, क्रोध था, घमंड था, वह धीरे धीरे करके ट्रैक पर आना चालू हो जाएगा। हालांकि शनि की ढैया समाप्त होने के पश्चात कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में कमी होनी प्रारंभ हो गई। आपके दूसरे संतान को जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा, यानी कि दूसरे संतान के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संतान के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी मित्र के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ कोई बड़ा नुकसान हो गया था पार्टनरशिप में, तो उसकी भरपाई भी इस समय राहु महाराज करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके जीवन में राहु का तांडव खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपने अपने पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी खोया है, जिस प्रकार के दुख पिछले 1.5 सालों में आपने देखे हैं, वह सभी के सभी सुख के रूप में, और जो कुछ भी आपने खोया है वह सुख के रूप में आपको वापस मिलने जा रही है। इसलिए अब आपको खुश हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। जो भी अवसर आपको प्राप्त होता है उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर राहु के तेजहीन होने का प्रभाव। अब हमें मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर राहु बलवान अवस्था में पाए गए, शुभ अवस्था में पाए गए, तो निश्चित रूप से जो जो फायदा आपको बताया गया है अवश्य आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ही दोस्तों राहु के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालना प्रारंभ कर दीजिए। राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः, इसे सूर्यास्त के पश्चात रोजाना 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा दोस्तों शनिवार के दिन गरीब लोगों को कुछ नमकीन खाने पीने को दे दीजिए। मंगलवार के दिन कुछ मीठा लोगों के बीच बांट दीजिए। इससे यह जो राहु का प्रभाव होगा आपके जीवन में, जो सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा, वह आपको कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो चुकी होगी कि राहु किस प्रकार से आपके जीवन में तांडव मचाया था और किस प्रकार से अब आपका जीवन बदलने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।